हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रिएटिव पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के साइंस के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते पहला क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। मतलब जो है तारे और ग्रह में क्या अंतर है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, कहता है तारे और ग्रहों में अंतर। तारे और ग्रहों में जो अंतर है वो निम्नलिखित है। ठीक है, तो पहला जो अंतर है, कहता है कि तारे आकाश में टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तारे जो है आकाश में टिमटिमाते हुए दिखते हैं, लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारे जो है आकाश में टिमटिमाते हुए दिखते हैं, लेकिन ग्रह नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर में कहता है कि तारों में अपना प्रकाश होता है। तारों में क्या होता है? अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह क्या है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर में कहता है कि तारे दर्शक से काफ़ी दूर, ठीक है, तारे जो है दर्शक से काफ़ी दूर पर स्थित होते हैं, लेकिन ग्रह दर्शक से अपेक्षाकृत नज़दीक हैं। ठीक है, ये तीसरा अंतर है। क्या है? कि तारे जो है दर्शक से काफ़ी दूर पर स्थित होते हैं, लेकिन ग्रह दर्शक के अपेक्षाकृत नज़दीक होते हैं। ठीक है, तो ये जो है तारे और ग्रह में अंतर है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर जो है 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, एक प्रकाश के परावर्तन के नियम और एक प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, चूँकि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहता ही है। तो इसमें क्या कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। इसमें परावर्तन के नियम कहता है लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका उत्तर है, कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, पर लिखा होगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें 2 लगाइए, 2 में टिक लगाइएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो उसको भी 2 नियम होते हैं, तो उसमें भी जो है 2 में टिक लगाइएगा। ठीक है, तो हम बता रहे जा रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, उन्हें लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो पहला जो नियम है, कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये परावर्तक सतह है। ठीक है, यहाँ से जो है प्रकाश को क्या कहता है? आपतित किरण है ये। ठीक है, और ये परावर्तित किरण है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश आती है और यहाँ से टकरा के यहाँ वापस जाती है। तो जो आती है प्रकाश किरण उसे आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर जो जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर जो है ये खींचा जो जाता है लंब, ठीक है, सीधा, उसको, ठीक है, क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब के जो बिंदु पर मिलता है, ठीक है, उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो तीनों क्या होता है? यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी, ठीक है, अभिलंब जो है तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम में कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ देखिए, ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये परावर्तित किरण है। क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण है। और यहाँ पर जो अभिलंब हम डालेंगे, तो ये जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाता है? दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो यही दूसरा नियम में कहता है कि आपतन कोण, इसको हम आपतन कोण कहेंगे, इसको परावर्तन कोण कहेंगे। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखें। फ्लेमिंग के जो है दाहिने हाथ का नियम को लिखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इसे याद रखिए। कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर कहता है कि अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। ठीक है, तो इस प्रकार फैलाना है। ठीक है, तो तर्जनी क्या होता है? मध्यमा क्या होता है? अंगूठा। अंगूठा आप लोगों को जानकारी होगा, तो अंगूठा अंगूठा ही होता है। ठीक है, मध्यमा जो है, जिसको हम मध्यम यानी बीच के अंगूठा उंगली को कहते हैं, ठीक है, उसको मध्यमा कहते हैं। और तर्जनी जो है,
अंगूठा के बाद वाला जो को उंगली होता है उसको हम तर्जनी कहते हैं, ठीक है। उसको इस प्रकार फैलाना है तीनों को जो परस्पर लंबवत हो, ठीक है। यदि तर्जनी चुंबक क्षेत्र को दिशा की ओर संकेत करती है, यदि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा क्या होता है, चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। यह क्या कहता है कि तीन उंगली जो है तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। कौन सा, तो तर्जनी उंगली जो है वो चुंबक की दिशा को संकेत करता है, अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, और मध्यमा उंगली जो है, ठीक है, मध्यमा वो चालक के प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, तो आप लोग याद रखिएगा। नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इन्हें लिख लें और याद कर लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, कहता है दृष्टि निर्बंध क्या है। दृष्टि निर्बंध क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दृष्टि निर्बंध क्या है इसके बारे में हमको बताना है। इसका उत्तर कहता है कि हमारी आँख की रेटिना, हमारी आँख की जो रेटिना होती है उस पर जो है पड़ने वाले प्रकाश की संवेदना प्रकाश स्रोत, ठीक है, पड़ने वाले प्रकाश की संवेदना प्रकाश स्रोत या प्रतिरूप के हटने के कुछ क्षण बाद तक बनी रहती हैं, ठीक है। प्रकाश स्रोत प्रतिरूप के हटने के बाद कुछ क्षण बाद तक बनी रहती हैं, इसे दृष्टि निर्बंध कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती हैं। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है, कहता है विद्युत बल्ब में टंगस्टन का तंतु या फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन का जो है तंतु या फिलामेंट होता है। बल्ब के जलाने पर वायु की ऑक्सीजन के संपर्क में फिलामेंट के आने पर, बल्ब के जलाने पर वायु में जो है ऑक्सीजन के संपर्क में फिलामेंट के आने पर यह ऑक्सीकृत होकर जल जाता है। क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर जल जाता है। यही कारण है कि विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है। क्या होता है, इसी कारण जो है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगर नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आवाज़ कर, मतलब जो है फ्यूज कर जाता है, ठीक है। जो फिलामेंट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर पाता, फिलामेंट के साथ क्या होता है, कोई अभिक्रिया नहीं कर पाता और बल्ब का फिलामेंट जलने से बच जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रतिरोध क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखें। तो इसका उत्तर है, कहता है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा के प्रवाह को चालक तार द्वारा रुकावट पैदा किया जाता है, इसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। किसी चालक तार से विद्युत धारा के प्रवाह को चालक द्वारा रुकावट पैदा किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र जो होता है वो होता है प्रतिरोध बराबर, जिसको हम आर से करते हैं, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, V/I। तो भी क्या है, तो भी जो है विभवांतर है, जिसको वोल्ट में भी कहते हैं, और आई जो है धारा है, जिसको एम्पियर में नापते हैं। अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो और चालक में उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो चालक का प्रतिरोध जो है 1 ओम हो जाता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या है, ओम है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का इसमें क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोध का जो है ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वो ओम होता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्तम ईंधन की 2 विशेषताएं क्या है। उत्तम ईंधन की 2 विशेषताएं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर भी कर दे दोस्तों में, ताकि उनको भी कुछ सहायता मिल सके। तो इसका उत्तर है, कहता है उत्तम ईंधन की 2 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है सस्ता हो तथा जलने पर धुआं रहित हो, मतलब धुआं नहीं निकलता हो, ठीक है, वो क्या है, उत्तम ईंधन है। दूसरा क्या है, इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। इसका ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, मतलब उसका जो ताप होता है, ठीक है, वो तो वो उसका जो ताप होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यही उत्तम ईंधन की 2 विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए